नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत महासागरीय जल के तापमान का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं महासागरीय जल के तापमान की। महासागरीय जल जो कि सागरों में है, महासागरों में है, जो मुख्य महासागर हैं जिसका अध्ययन हमने पहले किया है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर, ये सभी महासागर हैं, उनके जल का तापमान कैसा रहता है। तो आप सब जानते हैं कि धरातलीय तापमान के समान ही महासागरीय जो जल का तापमान है वो भी हमारे वनस्पति जगत को और जीव जगत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। महासागरीय जल का जो तापमान है न केवल महासागरों में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों को प्रभावित करता, अपितु ये तट के पास में रहने वाले स्थलीय भागों को और उनकी जलवायु को विशेष करके प्रभावित करता है, क्योंकि जल है उसका प्रभाव निश्चित रूप से उसके पास के स्थलीय भागों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जो महासागरीय जल है उसके तापमान का मुख्य स्रोत सूर्यातप ही है, सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य से ये लघु तरंगों के रूप में तापमान प्राप्त होता है, जो कि महासागरों को गर्म करता है। तो सूर्य ही मुख्य स्रोत है महासागरीय तापमान का। उसके अलावा भी कई कारक हैं, लेकिन वो नगण्य है। धरातल का आंतरिक भाग है, उससे भी महासागरीय जल है वो गर्म होता है, लेकिन वो नगण्य भाग है, वो कम है। मुख्य स्रोत है, कहने का मतलब है कि महासागरीय जल का मुख्य स्रोत है वो सूर्य ही है। अब जो तापमान है महासागरों के अंतर्गत देखा जाए तो सामान्य रूप से महासागरीय जो सतह है उस सतह का तापमान उच्चतम होता है दोपहर में 2 बजे के आसपास, और न्यूनतम तापमान होता है वो सवेरे 5 बजे होता है। तो इस तरह देखा जाए तो अधिकतम तापमान है महासागरीय जल का दोपहर 2 बजे देखने को मिलता है, और न्यूनतम तापमान प्रातःकालीन 5 बजे देखने को मिलता है। अब जो महासागरीय तापमान है उसका जो वितरण है वो समान नहीं है, तो महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन हम करेंगे, देखेंगे। महासागरीय जल है, उस महासागरीय जल के तापमान को नियंत्रित करने वाले कई प्रकार के कारक हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि अक्षांश है, जल और स्थल का वितरण है, प्रचलित पवनें हैं, धाराएं हैं, कई प्रकार के कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो शुरू करते हैं हम महासागरीय जल के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको। अक्षांश पहला है हमारा अक्षांश, क्योंकि भूमध्य रेखा से जो भूमध्य रेखा है उससे उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाते सतही तापमान क्या होगा, कम होता। अर्थात भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। क्यों कम होता है? उसका कारण है कि सूर्य की किरणें हैं वो ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। इस कारण महासागरीय जल का तापमान है, सतही जल का जो तापमान है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अक्षांश भी महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। दूसरा है हमारा अक्षांश के बाद जल एवं स्थल के वितरण में असमानता।
अब देखा जाए हमारे ग्लोब को, तो ग्लोब को मुख्यतः दो भागों में बांटा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर स्थल और जल दोनों के वितरण में असमानता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता, जिस कारण क्या है, तापमान के वितरण में असमानता देखने को मिलती है। गर्म स्थल के संपर्क के कारण महासागरीय जो तापमान है वो ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि वो ऊष्मा ज्यादा प्राप्त करते हैं, जिस कारण क्या है, उत्तरी गोलार्ध है वहां पे तापमान अधिक है। कहने का मतलब यह है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, तो स्थल के संपर्क में आने के कारण महासागर वो अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो महासागर है उनका तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि ठंडे स्थलीय भाग है वो महासागर के तापमान को घटा देते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो स्थल और जल का जो वितरण है उसके अंदर असमानता के कारण भी महासागरीय जल का तापमान है वो प्रभावित होता है। अगला कारक है महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रचलित पवनें, क्योंकि जो पवनें हैं वो अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग क्षेत्रों से होकर के बह के आती, अतः हवा का दिशा का प्रभाव है वो सागरीय तापमान पर पड़ता है। जब स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती हैं तो अपने साथ तट से सागर के गर्म जल को सागर की ओर बढ़ा देती है और वो बहाकर ले जाती है। तो उससे क्या होता है, नीचे की ठंडी जल, जो जल है नीचे का ठंडा जल वो ऊपर आ जाता है, जिस कारण वहां का तापमान कम हो जाता है। इसके विपरीत जहां पर हवाएं तट की ओर चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, तट की ओर चलती है, वहां पर तट के पास गर्म जल राशि है वो एकत्रित हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो प्रचलित पवनें भी क्या करती है, महासागरीय तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। अगला है हमारा सागरीय धाराएं। महासागरों में धाराएं चलती है, गर्म धाराएं और ठंडी जल। तो ये धाराएं क्या करती हैं, महासागरीय जल के तापमान को नियंत्रित करती है। गर्म धाराएं जहां पर पहुंचती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती है। धाराएं दो प्रकार की, गर्म और ठंडी धाराएं। तो जहां पर गर्म धाराएं पहुंचती है तो वहां के सागरीय महासागरीय जल के तापमान को बढ़ा देती है। जैसे बात की जाए तो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास तथा उत्तर पश्चिम यूरोप के पास सागरीय तापमान को बढ़ा देती है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। इसके विपरीत क्या होता है, ठंडी धाराएं तापमान को कम कर देती है, नीचा कर देती है। जहां ठंडी धाराएं बहती हैं वहां पर क्या करती है, ये तापमान को कम कर देती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर लेब्राडोर जो ठंडी धारा है उस कारण तापमान है वो बहुत कम हो जाता है, हिमांक के पास पहुंच जाता है। क्योंकि उसका कारण क्या है, क्योंकि वो लेब्राडोर एक ठंडी धारा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि महासागरीय धाराएं भी महासागरीय जल के तापमान को नियंत्रित करती है। तो ये मुख्य कारक थे। इसके अलावा भी देखा जाए तो अंतरसागरीय कटक हैं, इनके कारण भी महासागरीय तापमान है वो प्रभावित होता है। कभी कभी स्थानीय मौसम की जो दशाएं हैं, जैसे कहीं तूफान है, चक्रवात आ रहे हैं, हरिकेन है,
आदि के द्वारा भी सागरीय तापमान है वो प्रभावित होता है। इस तरह ये मुख्य कारक थे जो सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते। आगे हम देखते हैं महासागरीय जल का जो तापमान है ये तापमान का वितरण कैसा, अलग अलग जगहों पर तापमान का अलग अलग वितरण। महासागरीय जल का जो तापमान है, महासागरीय तापमान है उसका वितरण, तो दो प्रकार का वितरण है, एक तो क्षैतिज और दूसरा है लंबवत वितरण। महासागरीय जल के तापमान के वितरण को दो भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं, एक क्षैतिज वितरण और एक लंबवत वितरण।